चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 8.1 और प्रश्न हमारा पहला। देखो, ये प्रश्न हम कब कर पाएंगे, है ना? जब हमें अनुपात का पता होगा। हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। और अनुपात क्या होता है पहले इसको समझो। जैसे मैं आपके अंकों की बात करूं, आपके कक्षा में कितने अंक आए उनकी बात करूं, तो मान लो आपका जो पहला क्लास टेस्ट था उसमें टोटल 10 में से आपके 5 नंबर आए। 10 में से कितने नंबर आए? 5 नंबर आए। अब मैंने कहा आपके जो ये अंक आए हैं उनका अनुपात क्या है ना? उनका अनुपात क्या है? अनुपात का मतलब आपके कितने भाग जो है नंबर आए, ठीक है, उसी को हम अनुपात बोलते हैं। तो आपके 10 में से 5 नंबर आए, तो मैंने कहा इसको अनुपात में बदलो। तो आपको क्या करना है? देखो, पहले इसे एकदम सरल भिन्न में बदलना है। क्या करना है? सरल भिन्न में बदलना है, ठीक है। तो अब क्या ये सरल भिन्न में कैसे बदलेगी, इसको समझना। ऐसी संख्या बताओ जो अंश और हर में दोनों में जिसका भाग जाए। तो देखो, 5 का भाग इसमें भी जाता है और 5 का भाग इसमें भी जाता है, ठीक है। तो 5 में 5 का भाग कितनी बार जाता है? एक बार, है ना। 5 एकम 5, तो उत्तर कितना आया? 1। तो ऊपर भाग गया एक बार, और नीचे कितनी बार गया? तो हम क्या करेंगे? 10 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10। कितनी बार गया भाग? 2 बार। तो हमने कहा ये 5 से कटा एक बार, 5 एकम 5, और ये कटा 2 बार, 5 दूनी 10। अब इन दोनों में ऐसी कोई संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाता है? कोई संख्या नहीं है, है ना। तो ये एकदम सरल भिन्न हो गई आपकी। जब हम भिन्नों को सरल भिन्न में बदल देते हैं तो अब इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल अंक थे उनका 2 हिस्सा था और आपको उसमें से एक हिस्सा ही मिला। इसी को हम अनुपात बोलते हैं, है ना। कुल मिला के आपके आधे नंबर आ गए, ठीक है। 10 में से 5 आने का मतलब क्या हुआ? आधा नंबर आपके आ गया। या फिर अनुपात में बोलेंगे तो क्या बोलना? 1:2, ऊपर वाली संख्या आगे और नीचे वाली संख्या पीछे। तो आपके कितने नंबर आए? आपके 1:2 नंबर आए, है ना। यानी 2 हिस्सों में से आपके पूरा एक हिस्सा आपके आया। इसी को हम अनुपात बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया अनुपात क्या होता है? अब अनुपात ज्ञात करने की एक शर्त होती है। शर्त ये है कि जैसे ये पहला प्रश्न है तो इसमें देखो ये रुपए में है और फिर इससे ये 50 पैसे में है। तो आपको इन दोनों को एक राशि में बदलना पड़ेगा। या तो आप इन दोनों को रुपए में बदल दो, या फिर आप इन दोनों अंकों को पैसे में बदल दो, ठीक है। फिर आप इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हो। दूसरे में ये 15 केजी है और ये 210 ग्राम है। तो आपको या तो दोनों को केजी में बदलना होगा या फिर दोनों को ग्राम में बदलना होगा, तब आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो पहले हम इस प्रश्न को करते हैं और समझते हैं कि अनुपात कैसे निकालेंगे। देखो, आप मेरी वीडियो को एकदम यहाँ पर सेटिंग करके, YouTube में जो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होता है इसमें आप जाकर वीडियो को स्लो करके देख सकते हो या फास्ट करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अब इसको कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये 5 रुपये का 50 पैसे से हमें क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन ये 5 रुपये है और ये 50 पैसे है, तो हम क्या करेंगे? इस 5 रुपये को पैसे में बदलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, बड़े को जब हम छोटे में बदलते हैं, रुपये बड़ा होता है, रुपये क्या होता है? बड़ा होता है। और पैसा क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो हमें इस रुपये को पैसे में बदलना है। क्या करें? 100 का गुणा करा दो, है ना। जब बड़े को हम छोटे में बदलते हैं तब तो 100 का गुणा, और छोटे को बड़े में बदलते हैं तब 100 का भाग करते हैं, है ना। अब 100 का गुणा क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रुपये में जो है 100 पैसे होते हैं, है ना। इसलिए जितना रुपये है उसको पैसे में बदलना है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। रुपये को पैसे में बदलना है तो हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो हमें सबसे पहले इस 5 रुपये को पैसे में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे
5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 500, यानी अब ये पैसे में बदल चुका है ना। तो हम कहेंगे 5 इंटू 100 पैसे का 50 पैसे से, क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है ना। अब ये कितना हो गया 500 हो गया, 5 इंटू 100 कितना हो गया 500, ये हो गया 500 पैसे का 50 पैसे से। अब क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, जो आगे संख्या लिखी हुई है इसे बट्टे के ऊपर लिखना है और जो पीछे लिखी हुई है उसे बट्टे के नीचे लिखना है। अब जब कभी भी बट्टे में जीरो वाली संख्या हो, है ना, तो जितने जीरो होते हैं वो ऊपर नीचे जीरो से जीरो कट जाता है। तो हम इस जीरो को जीरो से काटेंगे तो हमारे पास नई संख्या क्या आई 50/5। अब हमें ये देखना है इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में भाग पूरा पूरा जा सकता है। तो वो संख्या है 5, है ना। अगर 50 में मैं 5 का भाग दूँ तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। 5 में अगर मैं 5 का भाग दूँ तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो ये 5 का कितनी बार भाग गया 10 बार। इसमें 5 का कितनी बार भाग गया 1 बार। अब इन दोनों में किसी का भाग नहीं जा सकता, ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को विभाजित कर सके, इसलिए हमारा ये अब अंतिम उत्तर हो गया। अब क्या करें, अब इसको अनुपात में लिखेंगे। तो ऊपर क्या है 10, फिर ये अनुपात का निशान है 2 बिंदी, है ना। ये किसका निशान है अनुपात का, तो ये हो गया 10:1। अब इसका मतलब समझो, ये 10:1 का मतलब क्या है ना। यानी कि ये जो 5 रुपये है और ये 50 पैसे है, इन दोनों का कितना हिस्सा है। 5 रुपये का मतलब ये हुआ कि इसका 10 हिस्सा इसका है, और 50 पैसे का मतलब ये हुआ कि इसके पास एक ही हिस्सा है ना। तो बड़ा हिस्सा किसके पास है 5 रुपये के पास है। समझ में आया। अनुपात का मतलब होता है कि हिस्सा कितना किसके पास ज़्यादा है और किसके पास कम है। तो ये 10 अनुपात लेके बैठा है और ये 1 अनुपात ही है ना। तो इसको हम अनुपात बोलते हैं। अब इसको करते हैं, देखो ये क्या है, प्रश्न है 15 केजी का 210 ग्राम से, लेकिन हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब अगर मुझे इसको ग्राम में बदलना होगा तो 15 का किससे गुणा करना पड़ेगा 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे इसको 15 इंटू 1000, और जैसे ही गुणा कराया ये केजी से किस में बदल गया ग्राम में बदल गया, का 210 ग्राम से। अब इन दोनों का गुणा बहुत सरल है, क्या करना 15 का गुणा 1 से करो, 15 एकम 15। अब ये 3 जीरो लगा दो इसके पीछे, कितना हो गया 15,000 ग्राम का 210 ग्राम से। क्या ज्ञात करना है अनुपात। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए जो आगे वाली राशि है वो बट्टे के ऊपर लिखनी है और पीछे वाली जो राशि है वो बट्टे के नीचे लिखनी है। अब जहाँ जीरो है उन दोनों को काटना है। अब ऊपर कितना है 1500 है और नीचे कितना है 21 है। अब हमें देखना है इन दोनों में किसका भाग जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 21 में 3 का भाग जाता है और ये 15, पहले 15 देखो, 1500 मत देखो, 15 में भी 3 का भाग जाता है। तो हम इन दोनों को पहले 3 से भाग देंगे ऊपर और नीचे। तो 1500 में हम 3 का भाग देंगे, है ना। तो 5 त्रिया 15। अब ये हो गया जीरो। इसके बाद कितने जीरो है 2 जीरो, वो यहाँ लग जाएंगे। तो कितनी बार भाग गया 500 बार। और इसमें भी 3 का भाग देंगे तो 7 त्रिया 21, है ना। कितनी बार भाग गया 7 बार। अब इन दोनों में हम सीधा 7 का भाग दे के देखते हैं भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो 500 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो 7 7 49, पीछे बच गया 1 और ये 0, फिर 7 एकम 7, पीछे बच गया 3। अब इसमें शेषफल बच गया 3। इसका मतलब पूरा पूरा भाग आगे नहीं जाएगा। तो हमारा जो अनुपात आएगा वो यही हो जाएगा 500/7, यानी अनुपात क्या हो गया, अनुपात हो गया अनुपात बराबर 500
अनुपात 7, 500 अनुपात 7, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। इसमें है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब अगर मुझे इसको मीटर में सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का गुणा कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 × 100, और अब ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया, का 27 सेंटीमीटर से। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 900 सेंटीमीटर का 27 सेंटीमीटर से, है ना। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें आगे कितना है 900, वो ऊपर आएगा, नीचे कितना है 27, वो नीचे आएगा। और अब इन दोनों में किसका भाग जाएगा, तो हमें पता है 3 के पहाड़े में 27 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है ना। तो हम इसको 3 से भाग देंगे, या अगर इससे बड़ा सोचे तो ये देखो 9 के पहाड़े में भी आते हैं, ये 9 के पहाड़े में भी आता है और ये भी 9 के पहाड़े में आता है, तो सीधा 9 से ही काट देते हैं। तो ऊपर वाले को 9 से भाग देंगे, यानी 900 में 9 का भाग देंगे, तो 9 एकम 9, पीछे कितने जीरो, 2 जीरो, ये यहाँ लग जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें गया 100 बार भाग, और ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, कितनी बार भाग गया, 3 बार। तो अब इसका जो उत्तर आएगा, है ना, कितना अनुपात आया, तो ऊपर कितना है आपके पास में 100, नीचे कितना है 3, तो जो इसका उत्तर है वो कितना हो गया 100 अनुपात 3। अगला देखो, 30 दिनों का 36 घंटे से, तो पहले हमें इस दिन को घंटे में बदलना पड़ेगा। हम जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो अगर मुझे इस दिन को घंटे में बदलना है तो इस 30 को किससे गुणा कर देंगे, 24 से गुणा कर देंगे, वो घंटे में बदल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 × 24, और दिन किस में बदल गए, घंटे में, का 36 घंटे से। तो अब इसका गुणा करते हैं, देखो ये 0 हो गया, फिर 24, 4 त्रिया 12, हसल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, हो गया 720, 720 घंटे का 36 घंटे से। क्या ज्ञात करना है, अनुपात, है ना। और आगे कौन सी संख्या है, 720, वो ऊपर आएगा, 36 नीचे आएगा। अब देखो 36 का पहाड़, अगर 36 एकम 36, 36 दूना 72, तो इन दोनों में सीधा 36 का भाग देकर कर सकते हो। आप ऐसे भी दे सकते हो, इन दोनों में पहले 2 का भाग देकर, फिर 3 का भाग देकर, है ना, फिर 8 का भाग देकर, ऐसे भी कर सकते हो। और अगर आपको सीधे पहाड़े याद है तो इन दोनों में 36 का भाग जाता है, इसमें 36 का भाग देखो 2 बार जाएगा, 36 एकम 36, 36 दूना 72, और ये 0, फिर यहाँ 36 एकम 36, इसमें 1 बार गया, तो जो इसका उत्तर आया वो कितना आया, 20 अनुपात 1। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखो, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। यानी एक विद्यालय है जिसमें कंप्यूटर का कक्ष बना हुआ है ना। फिर ये कह रहा है कि इस प्रयोगशाला में, कंप्यूटर कक्ष को क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला। तो इस प्रयोगशाला में अगर 6 विद्यार्थी है तो उसके लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए, 3 कंप्यूटर होने चाहिए। तो अब ये कह रहा है कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए। अब जो ये मैंने ये बनाया ना नक्शा, उसी से अपन बहुत सही तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं। क्या कह रहा है, 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर, तो मैंने 6 इधर लिखा, 3 इधर लिखा, 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर। ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है इसको समझना। 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर, है ना। इसी लाइन को अब हिंदी में लिखेंगे। अब चूंकि, ये चूंकि का निशान है, चूंकि 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर बराबर
कितने होने चाहिए? 3, है ना। इसलिए कितने विद्यार्थियों के लिए? 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर होंगे। कितने होंगे? देखो कंप्यूटर बराबर। अब क्या करना, समझो इसको। जब भी ऐसे प्रश्न हो कि इधर एक संख्या हो, इधर भी एक संख्या हो, फिर यहाँ भी एक संख्या आ जाए, फिर यहाँ हमें वो संख्या ज्ञात करनी हो, तब क्या करना है इसको समझना। तो इसमें आपको यहाँ पर बीच में बट्टा लगाना है। ये जो संख्या है इस साइड में, है ना, इसको हमें ऊपर लिखना है, बट्टे के ऊपर। और जो इस संख्या के आगे वाली साइड में ये 6, है ना, ये 6, इसको हमें इस बट्टे के नीचे लिखना है। फिर ये जो नीचे वाली संख्या बच जाती है, इसका यहाँ पर गुणा करा देना है। ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे हमें यही करना है ना। अब ऊपर गुणा आज हो जाएगा 24 का 3 से, तो 24 × 3, फिर नीचे कितना हो गया? 6। अब 6 का भाग 24 में जाता है ना। फिर इसको आगे हम सरल कर देंगे। तो एक देखो कैसे करना है इसको। मैंने अभी बताया आपको, बराबर के सामने क्या आ जाएगा? बट्टा। फिर पहली जो लाइन है ऊपर वाली, इस साइड में जो लाइन है वो ऊपर आएगी, यानी 3 ऊपर आएगा। फिर इसी लाइन में जो इधर लिखा हुई संख्या है वो नीचे आ जाएगी बट्टे के, और जो नीचे वाली संख्या और यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो गुणे में हमें यहाँ लिख देनी है। अब इसका मतलब क्या है? ऊपर गुणा नीचे गुणा। नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो 24 का 3 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 24 × 3 बट्टे 6। अब देखो ऊपर और नीचे किसी संख्या का भाग जाता है क्या? तो देखो 24 में 6 का पूरा भाग जाता है ना। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। कितनी बार गया? 4 बार। यानी 6 में 6 का भाग 1 बार गया, और 24 में 6 का 4 बार भाग गया। अब 4 × 3 कितना हो गया? 4 त्रिया 12, और नीचे बट्टा 1। जब भी नीचे बट्टा 1 है उसको हटा दो। तो यहाँ पर 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए? 12 कंप्यूटर होने चाहिए। ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए? ऐसे जब भी प्रश्न आए तो उन्हें करने का तरीका यही होगा। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है। यानी जिस राज्य में हम रहते हैं उसकी जनसंख्या कितनी है? 570 लाख। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख है। यानी जो यूपी है उसकी जनसंख्या कितनी है? 1660 लाख, है ना। फिर ये कह रहा है राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर की घात 2 है, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो है 2 लाख किलोमीटर की घात 2। अब हमें क्या ज्ञात करना? हमें ज्ञात करना है इन राज्यों में प्रति किलोमीटर की घात 2 कितने व्यक्ति है। ये किलोमीटर की घात 2 क्या होता है इसको समझो। जैसे मान लो राज्य है राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान है। तो ये राजस्थान का जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल। यानी ये पूरा जो क्षेत्रफल है, ये वाला भाग, ये पूरा क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। और ये राजस्थान का कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल है आपके 3 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर ये ज़मीन है राजस्थान की। और फिर उसमें कितने लोग रहते हैं? तो इस पूरी ज़मीन पर 570 लाख लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 570 लाख लोग रहते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें प्रति क्या ज्ञात करना अपने को? प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर वाला जो वर्ग का क्षेत्रफल है, इतने से भाग में कितने लोग रहते हैं वो हमें निकालना है। समझ गए? तो इसका एक सूत्र है। क्या सूत्र है? प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग, या यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो लिखना है हमें। क्या लिखा हुआ है देखो? प्रति किलोमीटर घात 2 व्यक्ति, प्रति किलोमीटर घात 2 व्यक्ति बराबर राज्य की जनसंख्या बट्टा राज्य का क्षेत्रफल। तो अब हमें पहले राजस्थान का देखना है ना। राजस्थान, तो राजस्थान में राज्य की जनसंख्या कितनी है? 570 लाख। और
कितना वर्ग किलोमीटर है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो लाख से लाख कैंसिल हो गया। अब 570 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, पीछे बच गया 2, 9 त्रिया 27, और ये पीछे बच गया 0, वो यहाँ लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 190। 190। और ये 190 क्या है? ये 190 है, यहाँ नीचे क्या आया? क्षेत्रफल, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति की संख्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। अब इसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश की निकालेंगे। तो सूत्र तो हमारे पास यही होगा। तो ऊपर देखो कितने लोग हैं राजस्थान, इसमें उत्तर प्रदेश में कितने लोग रहते हैं? तो 1660 लाख। 1660 लाख। और कितने क्षेत्रफल में रहते हैं? 2 लाख में। 2 लाख में। तो लाख से लाख कट गया। अब 1660 में जब हम भाग देंगे तो उत्तर आएगा 830 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 190। जबकि उत्तर प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 830 लोग। समझे? यानी इतने से स्थान पर राजस्थान में 190 लोग रहते हैं, वही इतने से स्थान में यूपी में कितने लोग रहते हैं? 830 लोग रहते हैं। तो बताओ किसकी संख्या कम घनी है? तो हम कहेंगे ये कम है, क्योंकि ये 190 है और ये 830 है। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे राजस्थान, है ना? क्या लिखेंगे? राजस्थान की जो संख्या है वो कम घनी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।